भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन 52 साल के हो गए। जी हाँ, 17 जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बिसुई गांव में जन्मे रवि किशन एक बेहतरीन एक्टर है। बता दें कि रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों में से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के साथ ही साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। रवि किशन शादीशुदा है और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद उनके लिंकअप्स की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस नगमा के साथ उनके अफेयर के किस्से काफ़ी मशहूर हो गए थे। लेकिन इसी के साथ साथ जी हाँ, हमारे भोजपुरी के ये सुपरस्टार्स के और भी कई ऐसे किस्से हैं जो कि चर्चाओं में रहते हैं। खबरों की माने तो अक्सर फिल्मों के सेट पर ही स्टार्स की रियल लाइफ लव स्टोरी शुरू हो जाती है और ऐसे ही एक जोड़ी है रवि किशन और नगमा की, जो कि हमेशा ज़्यादा सुर्खियों में बनी रही थी। आपको बता दें, रवि किशन ने बॉलीवुड के साथ साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है और इसी बीच नगमा के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन ने अपने करियर की शुरुआत नगमा के साथ ही की थी। नगमा भोजपुरी का चमकता हुआ चेहरा बन गई थी पूरी तरीके से। वहीं रिपोर्ट की माने तो रवि किशन और नगमा ने एक साथ कई फिल्में साइन की। साथ काम करने के दौरान इन दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर इनके बीच अफेयर शुरू हुआ। ये जोड़ी जहां स्क्रीन पर सुपरहिट साबित हुई, वहीं उनके अफेयर के किस्से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे। अफेयर की खबरों के बीच रवि किशन ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया कि वे नगमा के साथ रिलेशन में थे। आपको बता दें, जब रवि किशन नगमा के प्यार में थे तब वो उस वक्त शादीशुदा थे। जी हाँ, यानी शादीशुदा होते हुए भी रवि किशन ने नगमा के साथ अफेयर किया। वहीं रवि किशन और नगमा की जोड़ी इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रही और रवि किशन के अनुसार उनकी पत्नी को पहले इस रिश्ते से परेशानी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शिकायतों का दौर ख़त्म हो गया। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में रवि किशन ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया था और इस बात को स्वीकार करते हुए रवि किशन ने कहा था कि पहले इस रिश्ते से परेशान थी वो, लेकिन अब वो इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी हैं और इसे अब मेरी पत्नी को कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं जब रवि किशन बिग बॉस के घर में पहुंचे थे तो दोनों का ब्रेकअप हो गया। जी हाँ दोस्तों, बता दें, रवि किशन ने मुंबई में काफ़ी संघर्ष किए। इसके बाद 1991 में उन्हें फिल्म पीताम्बर में काम करने का मौका मिला। हालांकि उनकी ये फिल्म कुछ खास तो नहीं चली, लेकिन हाँ, इसके बाद रवि किशन की रफ्तार नहीं रुकी। इसके बाद रवि किशन ने काजोल की फिल्म उधार की ज़िंदगी और शाहरुख के साथ फिल्म आर्मी में काम किया। यहाँ से उनकी लाइफ धीरे धीरे ठीक ठाक होने लगी और आज भोजपुरी कह लीजिए या फिर बॉलीवुड, जी हाँ, रवि किशन चमकते सितारे के साथ साथ अब तो राजनीति के क्षेत्र में भी अपने